नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। राजधानी दिल्ली में जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, टेम्परेचर राजधानी का बढ़ चुका है। एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल। शीश महल सियासत और संग्राम, दिल्ली में बड़ा घमासान। दिल्ली की सियासत में आज शीश महल का मुद्दा छाया रहा। भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल को लेकर मोर्चा खोल दिया, तो आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला दांव चला। यह सारी रसाकशी और जद्दोजहद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। दिल्ली की सियासत में भारी हलचल है। कहीं शीश महल है, कहीं राजमहल है, कहीं झाड़ू का जोर है, कहीं खिल रहा कमल है। ये दिल्ली का दंगल है। दिल्ली में आपके शीश महल और भाजपा के राजमहल को लेकर विवाद जारी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम हाउस की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अब इतने से भी बात नहीं बनी। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर रुख किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। उन्होंने पहले सामान फेंकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया। आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घोटालों का सरदार बता रही है। शीश महल के जरिए करोड़ों के घपले का आरोप लगा रही है। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। जो ठेकेदार हैं, जिनके लिए ओवर इनवॉइसिंग करी गई है, स्पॉट टेंडरिंग करी गई है, जैसा सीएजी रिपोर्ट में आया, उनका भी रुपया इस शीश महल में लगा हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा। तो किसके प्राण गए और किसका वचन गया, अरविंद केजरीवाल बता दें। कांग्रेस भले चुनावी वादों की बौछार कर रही हो, लेकिन उनकी जुबान पर अपने वादों से ज्यादा शीश महल का जिक्र है। आम आदमी पार्टी ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उनको पूरा करने का कार्य नहीं किया, और उसका बड़ा कारण है कि सीएजी की रिपोर्ट्स को दोबारा बार बार दबाया जा रहा है और छिपाया जा रहा है। वो शीश महल उनका नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ। वो टेम्परेरी सीएम आवास है, उसमें कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये दिल्ली तय करेगी। और वो पैसा अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलीना तुम्हारा नहीं था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। ये करदाताओं का दिल्ली का पैसा, दिल्ली के हक दिल्ली पर लगना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी ऐशो आराम पर फूका है। जवाब मांगेगी दिल्ली। शीश महल घोटाला है या नहीं, यह भी जांच का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जरूर गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पांच फरवरी को मतदान है, उससे पहले हर एक फैक्टर पर, हर एक मुद्दे को लेकर हर एक चेहरा सड़कों पर उतरा हुआ है, दोनों ही तरफ से। कहीं पर शीश महल का जिक्र है, कहीं पर राजमहल का जिक्र है, लेकिन दिल्ली की जनता भी सोच रही है। लेकिन आज दिन भर क्या रहा वो आपको जरा विस्तार से बता देता हूं, ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। आज आम आदमी पार्टी के इंपॉर्टेंट फेसेस में शुमार, चाहे संजय सिंह हो या सौरभ भारद्वाज हो, सड़कों पर उतरे। घंटों तक यह हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा रहा और दिल्ली की जनता भी समझती है कि अब क्योंकि चुनाव सर पर है, तो ऐसे में सारे मुद्दे उठेंगे। आगे बढ़िए। शीश महल का आम आदमी पार्टी के लिए जल्दी से दिखाइए। सिविल लाइन में दिल्ली के सीएम आवास के अंदर जाने को लेकर बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच वहां पर नोकझोंक होती हुई नजर आई। आप नेताओं का यह कहना था कि बीजेपी कह रही है कि सीएम हाउस में लग्जरी सुविधाएं हैं, अगर लग्जरी सुविधाएं हैं तो खोल दीजिए, सबको देखना चाहिए।
हम लोग वो सुविधाएं देखने के लिए आए हैं जो बीजेपी कह रही है, जो पोस्टर्स में तस्वीरें छाप रही है। आप नेता अपने साथ मीडिया कर्मियों को लेकर भी मौके पर पहुंचे थे। दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस की भीड़ ने उनको रोक दिया। इसके बाद वहां पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश ऊपर से है, इसलिए हमें रोका जा रहा है। सीएम आवास के अंदर जाने को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हमें सीएम आवास में अंदर जाने की अनुमति नहीं चाहिए, हमें बेवजह यहां पर रोका गया है, हमारी सरकार है, पीडब्ल्यूडी हमारे अंडर आता है। आम आदमी पार्टी के नेता फिर वहीं सड़क पर ही बैठ गए, वहीं पर धरना देने लगे, वहीं पर नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल काफी गर्म है और संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सड़क पर उतरकर आज उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सौरभ भारद्वाज की बातें मैंने आपको बताई। सौरभ भारद्वाज के अब सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं आपको कुछ ग्राफिकली कुछ चीजें समझाता हूं। देखिए, बंगले वाली देवी को कितने बंगले मिले? वीरेंद्र सचदेवा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सचदेवा भी गेट खोलने के लिए आग्रह करते रहे। आज जब संजय सिंह पीएम आवास के बाहर जा रहे थे, सीएम आवास के बाहर खड़े थे, तो उस वक्त वीरेंद्र सचदेवा वो आतिशी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कितने बंगले चाहिए? बंगले वाली देवी को बार पलटवार का दौर भी बहुत तेज है। वीरेंद्र सचदेवा जब बोल रहे हैं तो वो तंज भी कस रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। अब सवाल जवाब का ये दौर, पूछ रहे कितने बंगले चाहिए। बीजेपी ने सीएम हाउस का एक वीडियो भी जारी किया था, आपको याद होगा। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हैं। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो सीएम हाउस के अंदर का है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन वीडियोस को जारी किया, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया। अब बीजेपी ने कहा कि अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको दिखा देते हैं शीश महल के अंदर के दुर्लभ दृश्य। शीश महल के अंदर क्या कुछ साज सज्जा की गई थी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो शीश महल पर आप देखिए, इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शीश महल बना हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी? क्या सवाल उठा रही है कि जांच एजेंसियों का काम बाधित हो, यह सवाल है। वो कहते हैं कि इतने दिनों तक आखिर मीडिया के लिए क्यों नहीं खुला? जब दिल्ली कोरोना जैसी आपदा से जूझ रही थी तब शीश महल का काम हो रहा था। पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री में लिखे हुए सामान कहां से आए हैं? जो पर्दे लगे कौन गया? यह सवाल भी पूछा और यह आरोप भी है कि टॉयलेट तक अपने साथ ले गए, सीट अपने साथ ले गए। टॉयलेट चोरी किसने किया? बीजेपी के सवाल है। सवाल नंबर अगला, क्या केजरीवाल अब फिरोज शाह रोड वाले घर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी उस कमोड को अपने साथ ले गए जिसको कहा जा रहा है कथित तौर पर कि उस पर गोल्ड प्लेटेड है। पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री के अलावा जो सामान अलग से मंगाया गया उसका भुगतान कैसे हुआ? वो पैसे, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे हुई? बार बार टेंडर में बदलाव क्यों करना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी के सवाल है। शीश महल को लेकर टेंडर से अधिक राशि का पेमेंट हुआ तो क्यों हुआ? किसके कहने पर हुआ? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेला हुआ है। वो बता रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिनी बार भी है, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, सिल्क के कारपेट है, 7-7 लाख रुपए का एक कारपेट है। वो चूज करने कौन गया था? लाखों करोड़ों के अन्य सामान लगवाने का पैसा कहां से आया? ये कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस मामले को लेकर जो आने वाले चुनाव हैं उसमें उसको फायदा मिल सकता है क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा फैक्टर था जिस पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े होकर आम आदमी पार्टी का आज इतना व्यापक आपने मैंडेट देखा। अब देखिए, शीश महल का दंश, बीजेपी के आरोप क्या वो मैं बता रहा हूं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और इस बार के चुनावों में बीजेपी इसे अग्रेसिवली उठा रही है। बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का भी जिक्र किया। देखिए, बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक एक करके कई सवाल उठाए। क्या कुछ सवाल उठाए वो आपको जल्दी से बताता हूं। देखिए, उन्होंने सवाल उठाया कि रेनोवेशन हुआ, बिल्डिंग को गिरवाकर उस पर एक नया फ्लोर तैयार करवाया गया है। यह सिर्फ रेनोवेशन नहीं है, सिर्फ पुताई नहीं की गई है, धराशायी करके नया फ्लोर तैयार किया गया। यह आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और क्या कुछ आरोप है वो भी आपको दिखाता हूं। एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को कैसे मान लिया गया? किसका क्या किसी का प्रेशर था ऊपर से? एक ही दिन में प्रपोजल मान लिया गया। टेंडर निकलता है ना। इस प्रपोजल में सीएम हाउस की एस्टिमेट कॉस्ट
7 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। 7 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए आवंटित किए थे। अब 7 करोड़ रुपए के बाद अभी जो सीएजी रिपोर्ट आई है, जिसमें 33 करोड़ 55 लाख 65 लाख 75 लाख का जो आंकड़ा है, ये इतना कैसे बढ़ गया? इसके बाद जो टेंडर निकाला गया तो वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकाला गया। कितनी राशि अलॉट हुई थी? 7 करोड़। टेंडर कितने का निकला? 8 करोड़ से ज्यादा का। 7 करोड़ का एस्टिमेट था और जाते जाते कितने लग गए? 33 करोड़ रुपयों से ज्यादा। इस पर भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रही है। कई सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी लाइन लगा दी है, जो एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आपको याद होगा, शीश महल का मुद्दा उठा चुके हैं। इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री ने किया। शीश महल का जिक्र किया, कोविड का दौर याद दिलाने का प्रयास किया। पीएम मोदी अपनी जीवन शैली और केजरीवाल की लाइफस्टाइल के बीच में अंतर भी बताते हैं। पीएम ने कहा, मैं शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने गरीबों के लिए घर बनाए। पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए, जिनके सपने पूरे हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम रहते हुए उन्होंने आधिकारिक आवास को कन्वर्ट भी किया है। अब वार पलटवार का दौर काफी ज्यादा है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां एक तरफ अग्रेसिवली अटैक किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर, दूसरी तरफ यह भी बताने का प्रयास है कि बीजेपी झूठे वादे नहीं करती है। ग्राफिकली आपको बताता हूं कौन से नेता ने क्या कुछ कहा। देखिए, बीजेपी झूठे वादे नहीं। दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी जय पांडा है, आप जानते होंगे उनको, लगातार वो प्रचार प्रसार में भी व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे नहीं करती, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। दिल्ली में भी हम यही करेंगे, ये हमारी चुनावी मुद्दे हैं। जय पांडा कहते हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इसमें सीएम फेस का ऐलान हम लोग नहीं करेंगे। ये वो फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का जो हर जगह वो अपनाती है। पीएम मोदी का फेस होगा। आगे वो कहते हैं कि बीजेपी नेता झुग्गी झोपड़ियों में रात भर रुक रहे हैं ताकि लोगों से संपर्क में रहें, लोगों को चुनौतियों को वो समझ पाएं, किन परेशानियों को वो झेल रहे हैं उसको हम भी समझ पाएं, तभी तो समाधान देंगे। बीजेपी नेता आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो बिजली सब्सिडी, पानी, ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, किसी को भी डरने की जरूरत है नहीं। अब आगे अगर हम बढ़ें तो दिल्ली में स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मतदाता अलग माइंडसेट के साथ काम करते हैं। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय जरूरतों को केंद्र में रखकर अपनी तमाम योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचता है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बहुत कम वक्त में काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। देखिए, बीजेपी के पास दिल्ली में ऐसा कोई स्थानीय नेता है नहीं जो केजरीवाल की टक्कर का हो। लोकसभा के चुनावों में पीएम मोदी के फेस पर जनता ने जरूर वोट किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में आपने देखा होगा इससे पहले भी बार बार बीजेपी को यहां पर शिकस्त ही मिली है। विधानसभा चुनाव में मजबूत नेता के अभाव भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में खास तौर पर संगठनात्मक तौर पर भी नजर आता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंतर्गत सस्ती बिजली, मुफ्त पानी को प्राथमिकताएं दी हैं। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार को उन्होंने हमेशा फोकस में रखा है और ये मुद्दे सीधे मतदाताओं से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल बाद इसका फायदा है, तुरंत फायदा मिलता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनका आप सीधा एग्जाम्पल सुनते होंगे कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, और इस आबादी को केजरीवाल की सरकार की तरफ से डायरेक्ट फायदा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जमकर प्रचार प्रसार में भी लाया है। उन्होंने बताया है कि आम आदमी पार्टी की जीत का जो फैक्टर रहेगा उसमें यह फैक्टर जिसके मैंने जिक्र किया कि मिनी वेलफेयर स्टेट का मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल का, कि तुरंत फायदा मिलता है, उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। आपकी जीत में इस फैक्टर की एक बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है, यह बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। आगे आइए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अल्पसंख्यक वोट बैंक का भी हमेशा से साथ मिला है। पहले यह वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन बड़ी सेंधमारी तो अगर आम आदमी पार्टी ने की है तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में, और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में भी तेजी से गिरावट देखने को मिला है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, इसलिए तो क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बने इसके लिए कांग्रेस भी है। हर चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम होता गया है। चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत कम होता गया, संकुचित होता गया। लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है विधानसभा चुनावों के कंपैरिजन में। लोग विश्वास करते हैं नेशनल लीडरशिप पर, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वोटर्स आपकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। 0 का आंकड़ा है, आप देखिए 0 का आंकड़ा रहा है कांग्रेस का दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। और वो शिफ्टिंग क्यों होती है ये भी आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्ट फायदा। अब आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली, पानी और महिला सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल खुद अग्रेसिवली बात रखते हैं। वो रायशुमारी की भी बात करते हैं।
बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं ने एक बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के लिए और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में भी वो चीजें नजर आती हैं। और इसलिए दिल्ली का चुनाव नाक का चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए भी। देखिए, बीजेपी इन योजनाओं का मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई रणनीति बना पाई है कि नहीं पाई है। कम से कम ग्राउंड पर उतनी धमक नहीं है, शोर नहीं है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी के मॉडल पर ही खेला जा रहा है, यानी पिच जो तैयार है ना, वो आम आदमी पार्टी की है, उसी पर आकर हर कोई फील्डिंग कर रहा है तो कोई बैटिंग कर रहा है। अब जनता के बीच इसी चीज का तो गलत संदेश जाता है। लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनावों में वोटर्स आपकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब कह रहे थे कि देश में मोदी मैजिक है, मोदी जी की लहर है, बावजूद उसके दिल्ली का किला फतेह नहीं हो पाया था। वहां पर स्पीड ब्रेकर की तरह एक बड़े चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। और इसीलिए जो बड़ा सेंध मारी है, नुकसान सबसे ज्यादा किसका? कांग्रेस का। अब वोटर्स आपकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ये बात सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। केजरीवाल ने अशोक गहलोत पर भी पलटवार किया आज, क्योंकि कांग्रेस ने दूसरी अपनी गारंटी जारी की है जिसमें सभी को 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस है। उस पर तंज कसा है, कहा कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है। गहलोत जी ने कहा, श्री गहलोत जी आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है। बीजेपी पर आप चुप रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आप अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए आप विपक्ष है और बीजेपी पार्टनर है। कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, विधानसभा चुनावों में यह भी बहुत चल रहा है। अब देखिए, लोगों का भी यही मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए दोनों तरफ से हो रहा है कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था, आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। आज गहलोत साहब पहुंचे हुए थे दिल्ली, जो योजना चलाई गई है स्वास्थ्य वाली, उसकी घोषणा अशोक गहलोत साहब ने की है। और अरविंद केजरीवाल अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से आपका धन्यवाद कि आपने जनता के साथ साथ, वोटर्स के साथ साथ हमें भी क्लियर कर दिया कि आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी अग्रेसिवली अटैक तो कर ही रहे हैं। अब आगे बढ़े, यहां से ट्वीट्स भी लगातार हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनका आभारी हूं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। अरविंद केजरीवाल, ये बात साफ हो गई है, समाजवादी पार्टी भी आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करने वाली है। पूछा गया जब, तो ये कहा गया कि भैया लोकसभा चुनाव का माहौल अलग था, इंडिया अलायंस सिर्फ उसके लिए था। अरविंद केजरीवाल एक और ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली चुनावों में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली की सियासत पर अब तो आने वाले दिनों में और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक होंगे, और ज्यादा क्रिस्प अटैक होंगे, उस पर नजर बनी रहेगी।